दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो पूरे रोहतक क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती है, एक समाज सेवी इंसान है और काफ़ी बढ़िया मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका परिचय करवाना चाहेंगे आपके। ये हैं राजेश जी, राजेश प्रधान, और जो बलियाना गांव के सरपंच भी रहे हैं और रोहतक नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं। तो इन्होंने अपने हलके में काफ़ी कुछ करवाया है, लेकिन इन्होंने क्या करवाया, कैसे करवाया, उससे पहले हम अपने भारत लिंक चैनल पर इनका स्वागत करेंगे। राजेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो राजेश देशवर जी, हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में हैं, सिर्फ पूरी तरह से आप राजनीति में हैं या बिजनेस भी करते हैं कोई आपका? मैं भारत लिंक न्यूज चैनल का अपने गांव में पधारने पर स्वागत करता हूं। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी आपका। तो सर आप काम क्या करते हैं? पहले तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा सा। बिजनेस तो देखो, मेरा अपना पब्लिक सेवा करने का अपना ध्येय है और बिजनेस मेरा साथ में ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आप राजनीति में हैं सर, तो आप सरपंच भी रहे हैं गांव के। हाँ जी। और आप रोहतक नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं। तो आपने उस दौरान आपने कहा कि मेरा सेवा करने का मकसद है, लोगों की भलाई करने का मकसद है। तो जब आप सरपंच रहे और पार्षद रहे, उस टाइम आपने क्या किया लोगों के लिए? देखो, मैं जब गांव ने मुझे सरपंच चुना, मेरी मिसेज सरपंच थी उपासना देवी जी जी जी। और उनका देखो, लेडीज ये आ जाती हैं भाई, सीट आ देती हैं लेडीज की भी, जेंट्स की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारे समाज में जो काम करना, पंचायत में जाना, तो वो जर्नल ही आदमी आज नहीं करता। सरपंच प्रतिनिधि बोलते हैं उसको। जी तो जी जी। प्रतिनिधि के तौर पे मैंने सरपंच बनाई, तो उसमें मैंने काम किया लोगों का। हाँ। तो उस टाइम मैंने अपने गांव में ये विचार किया कि भाई जो आज तक जो काम नहीं हुए हैं और लोगों की टीस है कि ये काम होने चाहिए जी। तो मैंने उन लोगों की आवाज को भांप के और प्रयास किए। तो मैंने उस टाइम पे सरपंच बना तो मैं देखता रहा था, हमारे बाबा चौरंगीनाथ की मान्यता है, दादा विसाद देंगे जी 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 जी। तो एक लोगों की भी यही थी कि भाई इसका मंदिर जो है ना, भव्य मंदिर बनाया जाए। और वो खंडित हो रही थी, और लेकिन भगवान का घर है तो वो रुकी हुई थी। तो मैंने जोगी समाज से बात करके, जोगी समाज उसके साथ में था उनके मकान, ठीक है, मैंने उनको उसके बदले में 3-3, 4-4 गुना जमीन, पंचायत की जमीन उनको उपलब्ध करवाई। अच्छा अच्छा। और वो जगह मैंने वहां से उनसे जोगी समाज से लेके और वो मंदिर में मिला दी। तो वो ग्राउंड हो गया, मेला भरता है। बहुत बढ़िया किया। अच्छा, कुछ लोगों को रोजगार भी दिलवाया यंग बच्चों को आपने? हाँ, तो यंग बच्चों को हमारे IMT है। हाँ जी। तो इसमें जो कंपनियां लगी हुई हैं, जी जी जी। उन कंपनियों में यहाँ पर कभी भी उनको जरूरत पड़ती है तो कुछ जैसे ये पीछे आगजनी वगैरह का सिस्टम था, तो उसमें मैंने अपने गांव के युवा 100, 150, 200 बच्चों को बुला के और उनके साथ में उनकी रक्षा करवाई। अच्छा अच्छा। तो हम कंपनी का हाजिर नाजिर रहते हैं, क्योंकि ये हमें रोजगार देती है। जी जी। हमारे घरों को चलाती हैं, दाल रोटी देती है। हाँ, तो मतलब उनकी भी हर तरह से मदद हाँ, उनकी भी हर तरीके से हमने मदद की। और बदले में उन्होंने भी जिस प्रकार के भी जो जितनी पढ़ाई कर रहे थे, जी उस हिसाब से ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। तो ठेकेदारी के हिसाब से दाल रोटी के लिए हमने जो भी निवेदन में लेके गया, जिस कंपनी में भी, तो मैंने 1000-1500 के करीब बच्चे यहाँ लगवाए। बहुत बढ़िया। उसके अंदर मुझे, मेरा ये नहीं था कि मेरे गांव के, मेरे वार्ड के हो। मेरे पास जो भी आया उम्मीद लेके आया, तो मैंने कहीं का किसी भी गांव का आया, उसको जरूरत है तो मैंने रिक्वेस्ट करके उसको ही लगवा दिया। और मेरी बड़ी जो है ना, इन्होंने कंपनी के मालिकों ने इज्जत रखी और उसी प्रकार से सेवा करने का भाव है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी हैं क्या? हाँ, मैं राजनीतिक पार्टी बीजेपी में, भाजपा में हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर अब आप आने वाले टाइम में कौन सा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं?
आने वाले टाइम में नगर निगम का चुनाव है, जो अच्छा, पिछली बार मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था। जी जी तो उस टाइम में बीमार था जी। और पिछला चुनाव हार गया था। चलिए, ये तो हार जीत तो हाँ, ये जीवन सबकी का रहती ये है। तो खेल है। अच्छा, अब की बार आप ये जो नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और आप बीजेपी से हैं, तो क्या बीजेपी आपको सिंबल देगी, यानी अपनी टिकट पर लड़वाएगी या जनरल वो लड़ेंगे आप? वो पार्टी का फैसला होगा। अच्छा, ठीक है, अगर पार्टी चाहेगी तो आपको हाँ, निशान सिंबल देगी। पे, जी जी जी। अच्छा, ये तो आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, पार्षद भी आप रह रहे हैं, अब लीवा पार्षद का चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं, तो आपका जो मकसद है वो सिर्फ पार्षद तक ही है या बड़े लेवल का चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? नहीं, लोगों का आशीर्वाद रहा हाँ हाँ। तो मेरी आगे बढ़ने की नीयत है शुरू से ही। मैं शुरुआत मेरी पंच से हुई थी जी। पंचायत मेंबर का चुनाव मैंने पहला चुनाव लड़ा था, बहुत बढ़िया। और फिर सरपंच का लड़ा, फिर पार्षद का। तो अब अगले टाइम अब भी पार्षद का, क्योंकि मेरी नीयत आगे बढ़ने की है, और उसके लिए ही मैं जो दोबारा से फिर पार्षद का चुनाव जो लड़ रहा हूँ तीसरी बार, ठीक है। वो इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैंने जो लोगों की सेवा की है रात दिन एक करके। जी जी जी। और मेरे साथ मेरे भाई 4 भाई हैं, वो इकट्ठी हमारी फैमिली है, और मेरे साथ मेरे भाई भी बहुत सहयोग करते हैं। बड़ा भाई है, छोटा है, यानी कि हम अपने दरवाजे पे कोई काम लेके आता है तो उसको वैसे नहीं जाने देते। मैं कहीं बाहर गया हूँ तो मेरा बड़ा भाई छोटा भाई हाजिर मिलता है। अच्छा, आपने बातचीत में कहा था कि आने वाले टाइम में हो सकता है आप एमएलए का भी चुनाव लड़े, क्या आपकी इच्छा है एमएलए का चुनाव लड़ने? हाँ जी, बिल्कुल है। किस हल्के से सर? मैं कलानौर हल्का आता है जी, क्योंकि जैसे नींव रखी जाती है घर से ही, ठीक है। तो मेरा गांव कलानौर हल्के में आता है, ठीक है। और पहले घर को ही मजबूत करके चला जाता है। आपने अब तक अपने घर को यानी कलानौर हल्के को मजबूत करने के लिए क्या कोई प्रयास किया है? हाँ, कलानौर हल्के में मजबूत करने के लिए अभी तो देखो मेरे वार्ड ने मेरे को 8-7 गांव आते हैं, कॉलोनी आती है। ठीक है। उन्होंने मेरे को जो भी जिम्मेवारी सौंपी थी, चौकीदारा दिया था, ठीक है। वो मैंने बखूबी बड़े लगन से उसको निभाया है और कराया है। और आगे भी जो बनाएगा वार्ड तो मैं वो करके दिखाऊंगा। जी जी जी। और उसकी आस उम्मीद एक डेमो के तौर पे कि वार्ड ने मेरे को, गांव ने मेरे को दी थी, तो मैंने गांव में अच्छे काम किए। पार्षद मेरे को बनाया, पार्षद बनाया तो 4 गांव ने बनाया था, ठीक है। अभी तो 6-7 गांव है, तो 4 गांव ने बनाया तो मैंने 4 गांव के लिए काम किया। और अब ये डेमो के तौर पे मैं हल्के में बताऊंगा लोगों को कि जो भी मुझे जिम्मेवारियां दी हैं तो मैंने वो लगन से निभाया है। और हल्का जब मुझे जिम्मेवारी देगा तो पूरे हल्के की भी उसी तौर तरीके से मैं निभा के दिखाऊंगा। हल्के में आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहेंगे या किसी और पार्टी से? हाँ, मैं बीजेपी में ही हूँ, तो बीजेपी से ही लड़ूंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कल्पना करते हैं, वैसे तो आपके स्टेटस को देखते हुए, आपकी सेवा को देखते हुए हमें भी पूरा यकीन है कि बीजेपी आपको जरूर टिकट देगी, लेकिन कई बार कई परिस्थिति ऐसी होती है कि बीजेपी टिकट ना दे पाए, तो क्या ऐसी स्थिति में आप किसी और पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं? ना, और मैं किसी पार्टी से। अच्छा, बीजेपी के ही आप मतलब कट्टर कार्यकर्ता समर्थक हैं आप? समर्थक हैं, उन्हीं से लेंगे। जी जी जी। प्रयास करेंगे, अपना मांगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट दे देती है, हम पॉजिटिव कल्पना करते हैं, टिकट दे देती है, तो वो जो वोट होंगे वो राजेश देशवाल के होंगे या बीजेपी के होंगे? दोनों के होंगे। अच्छा, मतलब ये है कि मेरे पर्सनल भी होंगे और पार्टी के भी होंगे। चलिए, अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए टिकट भी मिल जाता है और फिर भी आप चुनाव नहीं जीत पाते, तो क्या अगला फिर प्रयास करेंगे या फिर? हाँ, बिल्कुल प्रयास पे प्रयास रहेगा। हाँ। और ये तो हार और जीत तो देखो, ये तो एक खेल है, ठीक है। उसमें हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। अपने अच्छे कर्म करो, जीत मिलेगी, हार संभव मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब की बार आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनाव में बीजेपी फिर से मतलब हैट्रिक लगाएगी? हाँ, मुझे आस और उम्मीद तो ये लगी रही है कि जैसे 3 स्टेटों में अभी जो रिजल्ट आया है, तो उससे पार्टी का भी और कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ा है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन सुनने में तो ये आता है कि काफी कुछ शिकायतें हैं बीजेपी से, और भूपेंद्र हुड्डा का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, क्या ये सच है या फिर खाली अफवाह है ये? देखो,
हर आदमी तो हर एक तो जो है ना जीमने के लिए बुला लो किसी को, वो जीमने भी नहीं जाएंगे। हर आदमी को, हर आदमी की तो इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो देश हित में मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को मजबूत किया गया है, ठीक है, पिछले से अब देखा जाए 10 साल के अंदर तो देश को बड़ा मजबूती मिली है। और सामने जो है ना मोदी जी के और कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा लोगों को। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा भी कुछ विपक्ष वाले लगा लो या और लगा लो, ये कह रहे हैं भाई बीजेपी के राज में अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी ज्यादा हुई है, तो इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये सच है या खाली अफवाह है? ये भी देखो, अपराध के लिए जैसे कहा आपने, अपराध के लिए तो देखो, अपराध तो जो छुप के नया अपराध कर देता है तो उसकी कार्रवाई पुलिस बेखूबी अच्छे तरीके से करती है और पहुंचती है और उनको जेल के में डाला जाता है। ठीक है। और अपराध तो छुपके ही करने वाले तो हर राज्य में है, मिलते हैं, अपराध होते हैं, लेकिन उन पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। और खट्टर साहब का, हमारे सीएम साहब का इस पे बड़ा फोकस है कि भाई इसको अपराधियों को रोका जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो करती है पुलिस अच्छे से। ये कौन कहता है कि भाई अपराध ज्यादा बड़े हैं? ये तो विपक्ष का मुद्दा होते हैं, वो बताते हैं, अफवाह है, मतलब अफवाह है, सरकार को बदनाम करने की ये सब अफवाह है। जी। और रोजगार के लिए कौन कहता है कि बेरोजगार को ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है? ठीक है, ये बिल्कुल झूठ है। ये मानो कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना चला रखी है कि नौकरी देने वाले बनो। एक नौकरी से तो एक जगह मिलेगी, एक परिवार को मिलेगी। ठीक है। और नौकरी आप दोगे, रोजगार करोगे तो 10 घर का चूल्हा और आप चला सकते हो। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है ना सब्सिडी वगैरह, लोन वगैरह की सुविधा, और किसी टाइम भी अगर कोई निठल्ला कोई आदमी है तो वो बेरोजगार है, करने वाले को तो रोजगार भी सरकार उपलब्ध करवा रही है, और उसको पैसे नहीं है तो उसको लोन की सुविधा है, और उसमें प्लस सब्सिडी भी है। ठीक है। तो अपना काम चलाओ और 10 आदमियों के और चूल्हे चलेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो अब आपकी इच्छा भी है और आपको लग भी रहा है कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी है वो हैट्रिक लगाएगी। हाँ, हैट्रिक लगाएगी और खट्टर साहब की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो आपकी ये सोच है और लग भी रहा है कि भाई खट्टर, खासकर जो 3 राज्यों के चुनाव में, जो 4 राज्यों के चुनाव में जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, उससे हो सकता है कि हरियाणा के अंदर भी माहौल बदले और हरियाणा के अंदर भी जो ग्राफ है वो बीजेपी का बढ़े। तो आपकी भविष्य की क्या योजना है राजेश जी? भविष्य की योजना तो मेरी देखो ये है कि अभी हाल फिलहाल में तो मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना अति आवश्यक हो गया। ठीक है। वो आवश्यक इसलिए हो गया कि मैंने आगे जो कदम बढ़ाने हैं राजनीति में वो बढ़ते हैं। और जैसे ये हार का जो कारण मैंने बताया, मैं बीमार भी था और हार जीत चलती रहती है। तो जब मैं अच्छी तरह से विश्वास से लोगों का जीत लिया, अभी हाल फिलहाल में जो है पता भी चल गया कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। ठीक है। और मैं अच्छे से कर्म करूंगा, अच्छे से लोगों के फायदे पहुंचाऊंगा और सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में लागू करवाऊंगा। और इससे मेरा अगला भविष्य ये होगा कि मैंने एमएलए का चुनाव लड़ना है और कलानौर हल्के में 29 में शायद आस उम्मीद है, हमारा रिजर्व है जी हल्का, अब रिजर्व है, लेकिन शायद 29 में जनरल आ जाएगा। ठीक है। और उसके बावजूद मैं अपने हल्के में अपना चुनाव लड़ूंगा और उसके लिए मैं हल्के में अब भी दुख दर्द में लोगों के बीच में जाता हूँ, जहाँ से मुझे पता चलता है मैं जाता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक वो हल्का रिजर्व रहेगा तब तक आप अपने वार्ड की सेवा करेंगे, वार्ड की विकास कार्य करवाएंगे। और जैसे ही 2029 में उसकी उम्मीद है कि अगर वो रिजर्व
जर्नल हो गया, जर्नल हो गया तो एमएलए का प्रयास करेंगे आप कलानौर हल्के से। और दुख दर्द में अब भी हम जाने लग रहे हैं हल्के में, जी जी, क्योंकि अभी तो हमारा जो पद है और जो हैसियत है उसके हिसाब से तो यही है कि दुख और सुख में लोगों के बीच में जाना। जी जी, और अफसर लोगों को बोल के कोई काम कराना है तो वो मैं करा भी देता हूँ। कोई फोन वगैरह राजनीतिक का चाहिए तो मैं वो भी मंत्री जी को बोल के नहीं। हाँ, मतलब लोगों के काम करने के लिए आप सरकार का सहयोग तैयार रहता हूँ, सरकार का भी सहयोग ले लेते हैं, मंत्रियों का भी सहयोग ले लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कार्य करवाए जाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर हम आपसे ज्यादा आपको तंग नहीं करना चाहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आप भारत लिंक चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? भारत लिंक चैनल के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो एक तीसरा सितम्बर है जी जी जी, और उसका आप बड़ी प्रयास से लोगों की बात एक दूसरे के प्रति आप भेज रहे हैं, जो ये संदेश जो ये काम कर रहे हैं आप बड़ा सराहनीय है। और बड़ी लगन से भारत लिंक जो है ना लोगों के सामने सच्चाई पेश करता है। जी जी, और ये इस प्रयास के लिए मैं भारत लिंक के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा में लगे रहें और आपका चैनल बड़ा बने, आगे चले, आपके ज्यादा दर्शक जुड़े और यही कामना करते हैं कि आप अच्छे क्रम पे चलते रहें। बहुत बढ़िया राजेश जी। तो आपने जैसे हमारे इसको बताया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो आज मीडिया काम कर रहा है उसका एक सकारात्मक प्रभाव है समाज के अंदर, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे राजेश जी, राजेश प्रधान उर्फ राजेश बलियाना या राजेश देशवाल जी, लोग इनको प्यार से कई नाम से पुकारते हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से आज ये समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के काम करवाने लग रहे हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में जरूर ये सिर्फ पार्षद का ही चुनाव नहीं जीतेंगे, बल्कि अगर 2029 में कलानौर हल्का अगर रिजर्वेशन से खुल कर जनरल में आ जाता है तो उम्मीद है कि यहाँ वहाँ से भी ये चुनाव लड़ेंगे और जरूर जीत दर्ज करवाएंगे। तो दोस्तों आपने राजेश जी के विचार सुने, हमें उम्मीद है कि आपको इनके विचार अच्छे लगे होंगे और अगर आपको हमारा भी ये प्रयास लगा तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद जी।